जज के सवाल पर कि कसाई से जब उसने पूछा कि आप लोगों को कुत्ते का गोश्त क्यों खिलाते हैं, तो उसने ऐसा जवाब दिया कि जिससे जज भी हैरान रह जाता है। उसने कहा कि जनाब, मेरी दुकान के ऊपर दिन के वक्त काफ़ी सारे लोग ऐसे आते हैं कि जो बड़े बड़े ओहदों के मालिक होते हैं, असर व रसूख के मालिक होते हैं, और मेरी दुकान पर आकर वो मुझसे गोश्त का मुतालबा करते हैं, और वो भी छोटे गोश्त का मुतालबा करते हैं, और साथ उसकी रकम भी नहीं देते, मुझे उसके पैसे भी नहीं देते, और वो मुफ्त जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर मुझसे गोश्त लेकर जाते हैं। लिहाजा मैं सुबह आता हूँ तो जो लोग हलाल खाने के आदी हैं उनके लिए मैं बकरे का गोश्त तैयार करता हूँ, और जिनको हराम खाने की आदत होती है उनके लिए मैं आकर सुबह कुत्ते का गोश्त जो है वो अलग से तैयार करके रखता हूँ। जो मुझसे मुफ्त गोश्त लेके जाता है, असर व रसूख की बुनियाद पर लेके जाता है, अपने नाजायज़ इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए मुझसे जो है वो धमकी आमेज लहजे में मुझसे मुफ्त गोश्त लेके जाता है, तो मैं उस आदमी को फिर वो मांग तो मुझसे बकरे का गोश्त रहा होता है, लेकिन मैं उसको कुत्ते का गोश्त जो है वो तोल के देता हूँ। ऐसे आदमी को साहब कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसको कुत्ते का गोश्त खिलाया जाए या उसको बकरे का गोश्त खिलाया जाए, उसके लिए बकरे का गोश्त भी कुत्ते के गोश्त के बराबर ही होता है। कि जो मुझ जैसे गरीब आदमी के ऊपर जो है वो अपना असर व रसूख दिखाकर अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करके वो मेरी इस गोश्त की दुकान से जो है वो अपना गोश्त लेके जाता है, तो मैंने उस आदमी के लिए जो है वो कुत्ते का गोश्त तैयार करके रखा है। पूरे दिन के अंदर मेरा 5-7 किलो गोश्त जो है ऐसे मुफ्त खोरे लोग लेके चले जाते हैं, तो मैं मजबूर हूँ, मैंने अपना कारोबार करना है, मैंने अपने बाल बच्चे की रोजी के लिए ये दुकान जो है वो बना के रखी है, तो ऐसे हराम खोर लोगों को जो है मैं कुत्ते का गोश्त खिलाता हूँ, और जो हलाल खाने के आदी हैं उनको मैं बकरे का गोश्त ही देता हूँ। लिहाजा जज साहब, मेरी इस मजबूरी को आप समझते हुए, मेरी इस जो मैं जुर्म कर रहा हूँ, मेरे इस जुर्म की हकीकत को आप समझते हुए मेरे लिए आप फैसला करें कि क्या मैं ये दुरुस्त काम कर रहा हूँ या गलत काम कर रहा हूँ। यकीनन जज जो है वो उसके इस जवाब के ऊपर हैरान भी होता है, और साथ जो है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा उस कसाई के इस जवाब के अंदर पैगाम था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अपने इख्तियारात की बुनियाद के ऊपर, अपने असर व रसूख की बुनियाद के ऊपर कहीं बज़ाहिर हम हलाल चीज़ को जो है वो हराम करके ही खा रहे होते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए हर आदमी जो है वो कोशिश करे कि वो अपने हलाल के रिज्क के अंदर गौर व फिक्र करे। हराम के पैसों से अगर हम हलाल चीज़ खरीद कर भी खाएंगे तो वो हमारे लिए बहरहाल हराम ही रहेगी।